हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले एमपीएड सेम 3 के योगा के क्वेश्चंस पेपर, जिसमें हम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखने वाले हैं। उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ डिटेल में दिया हुआ है कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके सामने तो पेपर दिया हुआ है, पेपर सब्जेक्ट कोड एंड अप्लाइड योगा इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये 2 घंटे का पेपर होता है 60 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफाइन योगा, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ योगा। तो इसमें देखो क्लियर क्वेश्चन है, योगा को डिफाइन करना है और योगा के 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल है। तो फर्स्ट आंसर के बाद अपनी डेफिनेशन ऑफ योगा लिखेंगे। तो जो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो डेफिनेशन को आपको रीड करके अच्छे से वही लिखना है। देन उसका मीनिंग कि योग कहाँ से आया है, योग का एक्चुअली मीनिंग क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद जो देखो टाइप्स ऑफ योगा, तो अब कोई भी 2 टाइप्स को आप योगा को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि अभी ये आंसर्स में मैंने हठा योगा को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें देखो हठा योगा का डेफिनेशन हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करते हैं हठा योगा की वो देखेंगे। तो देखो इसमें प्रैक्टिस दिया हुआ है कैसे करते हैं, देन उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हठा योगा के वो एक्सप्लेन किए हैं, वो देखेंगे। देन उसके बाद सेकेंड भक्ति योगा लिया है इसमें, तो भक्ति योगा का डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर। देन प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो देखेंगे। देन बेनिफिट्स, सिंपल आंसर्स लिखने हैं आपको इसमें, एंड आपको प्रॉपर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन करके लिखना है और उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। हेलो दोस्तों, ये मेरा सॉन्ग का चैनल है। मैं लिरिक्स एंड कंपोजर हूँ। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करे। मेरा ऑफिशियल मुकेश रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। डिफाइन क्रिया, बंधा एंड मुद्रा, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिया, बंधा एंड मुद्रा। तो इसमें पहले डिफाइन बोला है, क्रिया, बंधा एंड मुद्रा को डिफाइन करना है। देन उसके बाद उसके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है क्रिया, बंधा एंड मुद्रा के, उनको एक्सप्लेन करना है। तो देखो फर्स्ट है हमने लिया क्रिया, तो क्रिया का उसको डिफाइन करना है। तो क्रिया क्या है उसको डिफाइन करना है। देन उसके बाद बंध, बंधा मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। देन बंध में 3 प्राइमरी बंध आते हैं, तो उसको मूल बंध, उद्याना बंध, जालंधर बंध, रूट लॉक, एब्डोमिनल लॉक, चिन लॉक, तो इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। देन मुद्रा है, मुद्रा को हमको एक्सप्लेन करना है। तो ये डिफाइन ऑफ ये हो जाएगा स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो है उसमें। अभी इसमें देखो मुद्रा में क्या क्या दिया है, तो मुद्रा इंक्लूड में नॉलेज मुद्रा एंड अंजलि मुद्रा, ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद देखो स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिया, बंधा एंड मुद्रा। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ क्रिया, तो उसमें क्या आता है, प्यूरिफिकेशन, ब्रेथ कंट्रोल, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इनको 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। देन है प्रिंसिपल ऑफ बंधा, बंधा में क्या है, एनर्जी कंट्रोल, स्ट्रेंथनिंग द कोर, कंसंट्रेशन एंड फोकस। देन उसके बाद प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मुद्रा, एनर्जी फ्लो, माइंड बॉडी कनेक्शन एंड सिम्बॉलिज्म। तो ये प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे ये। हेलो दोस्तों, ये मेरा सॉन्ग का चैनल है। मैं लिरिक्स एंड कंपोजर हूँ। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करे। मेरा ऑफिशियल मुकेश रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, कि योगा कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसमें देखो फर्स्ट है रिलैक्सिंग फिजिकल पोस्चर मीन्स आसनास, देन ब्रेथ कंट्रोल प्राणायाम, देन थर्ड वाला है योग निद्रा मतलब योगिक स्लीप, फोर्थ है माइंडफुलनेस एंड फोकस, देन फिफ्थ है इम्प्रूव्ड स्लीप। देन उसके बाद देखेंगे हम योगा फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस थ्रू मेडिटेशन, देन
breathing techniques for emotional balance, then grounding poses for stability, फोर्थ है रिलीजिंग इमोशनल टेंशन, फिफ्थ है योग निद्रा फॉर इमोशनल हीलिंग, सिक्स्थ बिल्डिंग इमोशनल रेजिलेंस, सेवन पॉजिटिव अफर्मेशंस। ओके, तो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अभी इधर इन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिजिकल पोस्चर आसनास फॉर स्ट्रेस रिलीफ कैसे होता है, देन इम्प्रूव पोस्चर ऑफ एंड ब्रीदिंग, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल और स्ट्रेस रिडक्शन, डीप ब्रीदिंग टू काम द नर्वस सिस्टम। तो इसमें नाड़ी शोधना, उज्जयी प्राणायाम, भ्रमरी कैसे यूज़ होता है उसको एक्सप्लेन किया है। देन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, देन है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस फॉर मेंटल काम, फोकस एंड क्लैरिटी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। देन है रिड्यूसिंग मेंटल ओवरलोड, देन उसके बाद है योग निद्रा फॉर डीप रिलैक्सेशन, योगिक स्लीप फॉर कंप्लीट रेस्ट। देन है रिलीजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, देन है रेगुलर प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेस रेजिलेंस, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। देन है कल्टिवेटिंग इमोशनल बैलेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशंस। देन उसके बाद क्रिएटिंग अ स्ट्रेस रिलीविंग एनवायरनमेंट, सेट द स्पेस, combining yoga with the other relaxation techniques। एंड क्वेश्चन नंबर इसमें देखो 4 है, प्रिपेयर योगिक मॉड्यूल फॉर टोटल लिविंग। तो योगिक मॉड्यूल ऑफ टोटल लिविंग के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो इसको देखो फर्स्ट हल्का सा एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल वेलबींग, आसनास और एक्सरसाइज। तो डेली योगा प्रैक्टिस, तो आसनास में कौन से अब मॉर्निंग रूटीन में कर सकते हैं और इवनिंग रूटीन में कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन किया है। देन है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, उसमें कौन से पॉजर्स आ सकते हैं उसको एक्सप्लेन किया है। देन बॉडी अवेयरनेस को एक्सप्लेन करने के लिए अभी उसमें देखो मेंटल वेलबींग एंड मेडिटेशन माइंडफुलनेस, तो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में कौन से मेडिटेशन आ सकते हैं उसको एक्सप्लेन किया है। कॉन्संट्रेशन प्रैक्टिस के लिए उसमें त्राटक, विजुअलाइजेशन ये आते हैं। देन डेली माइंडफुलनेस उसको एक्सप्लेन किया है। इमोशनल वेलबींग, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड इमोशनल रेगुलेशंस, तो प्राणायाम में नाड़ी शोधना, उज्जयी प्राणायाम, भ्रमरी, इनको एक्सप्लेन किया है। देन इमोशनल रिलीज थ्रू आसनास, इसको एक्सप्लेन करना है। योग निद्रा को एक्सप्लेन करना है। स्पिरिचुअल वेलबींग, सेल्फ रिलैक्सेशन एंड इनर ग्रोथ होता है, उसको इसमें एक्सप्लेन करना है। सेल्फ इंक्वायरी, स्वाध्याय, कनेक्शन टू हायर सेल्फ, देन उसके बाद है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। देन उसके बाद न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, आयुर्वेदा और हेल्दी हैबिट्स, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन और डिटॉक्स, हेल्दी डेली रूटीन्स, देन स्लीप हाइजीन, देन सोशल वेलबींग एंड कम्युनिटी कनेक्शंस। देन उसमें इसको एक्सप्लेन करना है सब, नॉन वायलेंस एंड सेवा, देन टाइम मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, बैलेंस वर्क एंड लाइफ, इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद फोकस एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। लेट गो ऑफ perfectionism, then environment, creating a positive space, clean and calm living space, nature connection। थैंक यू। तो ऐसे न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अलग अलग वीडियो में मिलते जाएंगे।